हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, या कह लीजिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। दो लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैप्टर पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड आज के वीडियो में ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो पिछले दो लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो ये जो सारे टॉपिक हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में पिछले दो लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, इसके फीचर्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा, इसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, पार्टनरशिप डीड का कंटेंट, तो ये सब डिटेल में पढ़ा। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट रिगार्डिंग फ्यू टॉपिक्स या फ्यू एस्पेक्ट, कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग या कुछ एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया है तो उस केस में क्या रूल अप्लाई होगा। तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। एंड उसके 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। के साथ ही ये जो पार्टनरशिप अकाउंट है इसकी कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। एंड पिछले लेक्चर में मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसका बेसिक प्रोफार्मा क्या है, एंड इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। तो पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ा था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है, एंड कौन कौन से मेथड्स हैं। तो दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से वी कैन मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो मेथड क्या नाम है उनके। पहले मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरे मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड क्या होते हैं, इनके फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोफार्मा क्या है, इन दोनों मेथड्स में कितने अकाउंट बनते हैं, उन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, ये सब देखेंगे। एंड इसके साथ ही ये जो दोनों मेथड्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। ओके, तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वहां पे तो ओनर है, एक ही ओनर है, ठीक है, तो उसका अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। बट पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, देयर इज मोर देन टू पार्टनर, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो वही है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे पार्टनरशिप फर्म में, 3 है 4 है जितने भी हैं, सबका सेपरेट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, अगर 3 पार्टनर है तो 3 कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है इसको बनाने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, तो इन्हीं दोनों मेथड के बारे में डिटेल में हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। इसके साथ ही ये भी बताऊंगी कि इनका नाम ऐसा क्यों है, फिक्स कैपिटल क्यों नाम है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्यों नाम है, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ये जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है ये देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, नाम क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो नाम से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ फिक्स होगा, फिक्स होगा, कोई अकाउंट होगा जिसका बैलेंस शायद फिक्स होगा, कुछ ऐसी बात हो रही है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, वो वेरी कर रहा होगा। तो बस यही लॉजिक है इसमें। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो कैपिटल ऑफ द पार्टनर है, ये जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है इसमें जो कैपिटल ऑफ द पार्टनर है, पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, जो कैपिटल है दैट रिमेन फिक्स, वो फिक्स रहता है अनलेस वो जो पार्टनर है कुछ और कैपिटल ना कंट्रीब्यूट करे या कुछ कैपिटल विड्रॉ नहीं अगर करता है तो जो कैपिटल है वो फिक्स रहता है। ये बात समझ में आई। मतलब जो पार्टनर है अगर उसने कुछ एडिशनल और कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट किया है या कुछ कैपिटल विड्रॉ नहीं किया है तो क्या होगा, जो कैपिटल होगा
कैपिटल होगा इस पार्टनर का, दैट रिमेन फिक्स, वो फिक्स होगा। तो यही लॉजिक इसमें है कि जो कैपिटल पार्टनर का है वो फिक्स रहता है, यही लॉजिक यूज किया है, इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। एंड इस मेथड में अगर आप इस मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो इस मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं। देखिए मैं लिखा है अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर मेंटेन, दो अकाउंट बनाए जाते हैं। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर आप ये जो फिक्स मेथड है ये यूज कर रहे हैं तो आपको दो अकाउंट बनाने होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये दो अकाउंट आपको बनाने होंगे। चलिए, अब ये दोनों अकाउंट होते क्या हैं, इनमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनका फॉर्मेट क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेसिकली पार्टनर्स जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें, वो जो ट्रांजेक्शन है ना वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? पार्टनर्स जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या अगर पार्टनर्स कुछ कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है या जो कैपिटल विड्रॉ किया है इसको छोड़ करके जितने दूसरे ट्रांजेक्शन हैं, पार्टनर को सैलरी दी गई, पार्टनर को कमीशन दी गई, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ने पे किया, ठीक है। तो बाकी जितने ट्रांजेक्शन है ना वो सब कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक। और पार्टनर ने जो इनिशियल कैपिटल डिपॉजिट किया, कैपिटल नॉट डिपॉजिट कंट्रीब्यूट किया या कुछ एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ये चीज इसमें रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो ये है इसका कंटेंट। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है जो भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और एक बात है कि जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है जब तक पार्टनर कुछ एडिशनल ना इन्वेस्ट करे या कुछ विड्रॉ ना करे तब तक क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो सेम रहेगा ना, वो फिक्स रहेगा ना ईयर आफ्टर ईयर। तो इसीलिए इस मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। देखिए नाम क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि यहाँ पे इस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? केवल जो पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पार्टनर ने अगर दोबारा कभी कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट किया ही नहीं तो क्या होगा? इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या होगा? इट विल रिमेन फिक्स, वो फिक्स रहेगा। इसीलिए इसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। जबकि ये जो करेंट अकाउंट है इसका बैलेंस चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के साथ बैलेंस चेंज होगा, लेकिन इसका अकाउंट ये जो है सेम रहेगा। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड, ये जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट है ये क्यों मेंटेन करते हैं? मतलब इसमें क्या मेंटेन करते हैं? इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन है अदर देन इंट्रोडक्शन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है जो इंट्रोड्यूस किया गया या विड्रॉ किया गया उसको छोड़ के जितने ट्रांजेक्शन है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये सब इसमें रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो समझ में आ गया? कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया है, विड्रॉ किया है उसको रिकॉर्ड करते हैं। करेंट अकाउंट में उसके अलावा सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड ये जो अकाउंट है इसका बैलेंस इट विल रिमेन फिक्स, ईयर आफ्टर ईयर फिक्स रहता है अनटिल अनलेस पार्टनर फिर से कुछ अमाउंट रिड्यूस ना करे, तब तक वो फिक्स रहता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक। अभी जो फिक्स कैपिटल मेथड है इसका फॉर्मेट क्या है? ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जरा देख लेते हैं उसका प्रोफार्मा फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट। अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा जा रहा है तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से आप बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या है आपको बताती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये बेसिक लेजर अकाउंट है। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये जेएफ तो आप जानते हैं ना क्या होता है? जेएफ इज जनरल फोलियो, ये काम नहीं है इसका फिलहाल। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, लेजर वगैरह मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप जानते होंगे जेएफ का क्या काम है। ठीक है, तो ये आपने बेसिक फॉर्मेट ये बना लिया, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें पार्टनर जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सब क्या करेंगे, वो सब आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट हो रहा है, जो भी आपका बैंक है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, जो भी बैंक है, जो भी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो आप सबसे पहले तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो रिकॉर्ड करेंगे, एंड उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट होगा, अगर पार्टनर्स कुछ भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कर रहा है, तो उससे क्रेडिट होगा। एंड अगर पार्टनर कुछ भी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, देखिए विड्रॉ कर रहा है तो उससे डेबिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा, बैंक अकाउंट, जो भी अगर विड्रॉ कर रहा है तो ये किया। एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों अकाउंट मतलब दोनों तरफ डेबिट एंड क्रेडिट को बैलेंस कर देंगे, ठीक है, बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। और एक बात और है, ये जो अकाउंट है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसका हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अब आप पूछेंगे क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि क्रेडिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेबिट साइड। तो सही बात है, पार्टनर हमेशा पैसा कंट्रीब्यूट ही तो करेगा बिजनेस में, विड्रॉ जो करेगा वो तो कम विड्रॉ करेगा ना, कंट्रीब्यूट हमेशा ज्यादा करेगा ना। तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आगे चल के हम लोग डिफरेंस देखेंगे, दोनों मेथड में डिफरेंस, तो वहां पे देखिएगा ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाए पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाए, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बेसिक फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट किससे डेबिट होगा, डेबिट नहीं, पहले हम क्रेडिट की बात करते हैं। ये जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट है ये किससे क्रेडिट होगा, पार्टनर को जो भी सैलरी मिल रही है, पार्टनर को जो भी कमीशन मिल रही है, पार्टनर को अगर जो भी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, या पार्टनर्स को अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है और पार्टनर को उसके प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, तो इन सब से क्या होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और अगर वो कुछ ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, इन द केस ऑफ, ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये लिखा हुआ है इन द केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग ऑफ बैलेंस, ठीक है। अगर जो भी ओपनिंग बैलेंस है, अगर क्रेडिट ओपनिंग है तो वो सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, एंड उसके बाद पार्टनर्स क्रेडिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, इन सबसे क्रेडिट होगा। और डेबिट किससे होगा, अगर कुछ ड्रॉइंग है, पार्टनर्स करंट अकाउंट किससे डेबिट होगा, अगर कुछ ड्रॉइंग की है पार्टनर ने, और इस ड्रॉइंग पे फिर उसने इंटरेस्ट भी पे किया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ठीक है। एंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसके हिस्से लॉस आया है तो इससे डेबिट होगा, ठीक है। और अगर ओपनिंग बैलेंस इधर कुछ है तो वो, तो आपने देखा पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्रेडिट किससे होगा, सैलरी से, कमीशन से, इंटरेस्ट से, इन सबसे क्रेडिट होगा। और डेबिट किससे होगा, ड्रॉइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट ऑन लॉस का अगर कुछ लॉस आ रहा है तो उससे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कर देंगे दोनों को बैलेंस, बैलेंस कैरीड आउट। तो इस तरीके से बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है, लेकिन अभी मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये एक बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करती हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो फिक्स मेथड समझ में आ गया है, तो फ्लक्चुएटिंग में कुछ नहीं है। फिक्स में आप क्या करते थे, दो अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, केवल एक अकाउंट बनना है। एंड जितने ट्रांजेक्शन जो दो जगह आपने रिकॉर्ड किए थे ना, वो सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, यही चीज है। ये जो ये जो पार्टनर्स, ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर यूज किया जाता है तो इस मेथड में ओनली वन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है हर एक पार्टनर के लिए। एंड जितने भी एडजस्टमेंट थे ना, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस, आपका ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। अब सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, चाहे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल विड्रॉ किया है, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हर ट्रांजेक्शन अगर एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया है तो क्या होगा, विद एवरी ट्रांजेक्शन द बैलेंस ऑफ द अकाउंट विल चेंज। बात समझ में आई, हर एक ट्रांजेक्शन के साथ जो बैलेंस होगा अकाउंट का वो चेंज होगा ना,
ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएट करना मतलब चेंज होना। तो यही देखिए लिखा है, दिस मेक्स द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट टू फ्लक्चुएट टाइम टू टाइम। यानी इसी के कारण जो बैलेंस है इस अकाउंट का वो फ्लक्चुएट होता है टाइम टू टाइम, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इसी रीजन के कारण इस मेथड का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, एक चीज और है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, क्वेश्चन में केवल ये कहा गया है कि आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, आप ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है, आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे। वही यहाँ पे लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन जनरली यही मेथड यूज किया जाता है, ठीक। अब चलिए बनाते हैं फॉर्मेट। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है इसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपली ऊपर लिखेंगे, एक बार रेड पेन ले लेती हूँ, सिंपली आप ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये लिख दिया। अब आप इस तरफ क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जैसा आपने फिक्स में किया था ना, एकदम सेम वही है, ठीक है, बस वहां वहां पे दो अकाउंट में आपने रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे सारी चीजें आप एक में कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन ये रिकॉर्ड किया। उसके बाद जो भी पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट। उसके बाद ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये किससे क्रेडिट होगा, ये सैलरी से क्रेडिट होगा। अगर इसको कुछ कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उससे क्रेडिट होगा, अगर कुछ कमीशन मिल रही है तो उससे क्रेडिट होगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट का जो हिस्सा आया है उससे क्रेडिट होगा, ये सारी चीजें क्रेडिट होंगी। डेबिट किससे होगा, अगर कुछ ड्रॉइंग की है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा, अगर पार्टनर ने कुछ ड्रॉइंग की है, पार्टनर ने जो ड्रॉइंग की है उस पर अगर कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा है, या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसके हिस्से लॉस आया है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस कुछ आया है तो फिर उससे डेबिट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद दोनों को बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट भी पूछा जाता है, प्लस अगर बेसिक फॉर्मेट पता होता है तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है, तो इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस, ये जो दोनों, ये डिफरेंस भी बहुत पूछा जाता है। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला, चार डिफरेंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड में टू सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन, दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग मेथड था उसमें केवल एक अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि जितने भी एडजस्टमेंट थे, ठीक है, जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सब कहाँ रिकॉर्ड किए, जितने भी एडजस्टमेंट जैसे सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सब कहाँ रिकॉर्ड किए जाते थे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है या विड्रॉ किया गया है तो वही रिकॉर्ड किया जाता था। जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है, जितने भी एडजस्टमेंट है वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जबकि फिक्स मेथड में क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं रिकॉर्ड किए जाते, ठीक है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो कैपिटल अकाउंट, इसका नाम, ये जो नाम है कैसे पड़ा, यही तीसरा डिफरेंस है। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें जो कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ठीक है, उसमें इसका जो बैलेंस है दैट रिमेन फिक्स। ये जो फिक्स मेथड है इसमें हम दो अकाउंट बनाते थे, कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट होता था इसका जो बैलेंस होता था दैट रिमेन अनचेंज, वो फिक्स होता था, वो अनचेंज रहता था, अनलेस पार्टनर्स ने कुछ और एडिशनल अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो क्या होता था, वो जो बैलेंस है वो फिक्स रहता था, इसीलिए इसका नाम था फिक्स मेथड। जबकि ये जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है यहाँ पे एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड विद एवरी ट्रांजेक्शन द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट चेंजेस। हर एक ट्रांजेक्शन के साथ ये जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएट करता है ईयर आफ्टर ईयर,
हर बार चेंज होता है, इसीलिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया 3 डिफरेंस। चौथा डिफरेंस वही जो मैंने क्रेडिट बैलेंस बताया था ना, वही है चौथा डिफरेंस, कि ये फिक्स मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम होता है। क्रेडिट साइड ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि पार्टनर्स हमेशा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर विड्रॉ करते भी हैं तो कम विड्रॉ करेंगे ना, कंट्रीब्यूट तो ज्यादा करेंगे, तो क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा होती है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस होता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, बट जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंस। अब मुझे कराना है एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, जिसमें जो क्वेश्चन में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दोनों मेथड से, पार्टनर्स करेंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से भी एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी। बट वो जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा लेंदी होगा, तो वो आज के लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में ना, आज मैंने आपको फॉर्मेट वगैरह बता दिया है, दोनों मेथड्स बता दिए हैं। अगले लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल। अगले लेक्चर में मैं कराऊंगी, बनवाऊंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड से, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों से। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। और एक बार ये देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2025 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। राइट, और एक बात और है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस कोर्स के हैं। क्या आप क्लास 12 के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, मास्टर्स के हैं, या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि इससे मुझे आगे के जो लेक्चर हैं वो प्लान करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए, एंड लेक्चर यूजफुल लगा करे तो वो भी जरूर बताया करिए। एंड अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।